खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि जब इब्ने इंसान अपने जलाल में आएगा और तमाम फरिश्ते उसके हमराह होंगे, तब वो अपने तख्ते जलाली पर बैठेगा और तमाम कौमें उसके हजूर जमा की जाएंगी और वो एक दूसरे को जुदा करेगा, जिस तरह चुपान भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा करे। तब बादशाह उनसे जो उसके दाएं होंगे कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पीने को दिया, मैं परदेसी था और तुमने मेरी खातिरदारी की, नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, बीमार था और तुमने मेरी इजादत की, कैद में था और तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज उसके जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, कब हमने तुम्हें भूखा देखा और खाने को दिया, प्यासा देखा और पीने को दिया, और कब हमने तुझे परदेसी देखा और तेरी खातिरदारी की, या नंगा देखा और पहनाया, या कब हमने तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, चूंकि तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, तो तुमने मेरे ही साथ किया। तब वो उनसे भी जो उसके बाएं होंगे कहेगा, ऐ मलूनो, मेरे सामने से उस दायमी आग में चले जाओ जो शैतान और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को ना दिया, प्यासा था और तुमने मुझे पीने को ना दिया, परदेसी था और तुमने मेरी खातिरदारी ना की, नंगा था और तुमने मुझे ना पहनाया, बीमार और कैद में था और तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, कब हमने तुझे भूखा देखा या प्यासा या परदेसी या बीमार या कैदी देखा और तेरी खिदमत ना की। तब वो उनके जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि चूंकि तुमने इन छोटों में से किसी एक के साथ ना किया, तो मेरे साथ भी ना किया। और ये हमेशा के अजाब में जाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी में। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। अजीज भाई और बहनों, आज हम बड़ी अकीदत के साथ, बड़ी जोश के साथ यीशु बादशाह की ईद मनाते हैं, ऐलान करते हैं, इकरार करते हैं, इजहार करते हैं, दूसरों को बताते हैं कि यीशु मेरा बादशाह है, यीशु मेरे ख़ानदान का बादशाह है, मेरे घर में यीशु की बादशाहत है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे जब पेशन गोइयाँ खुसूसी तौर पर इशाया नबी में की गई, तो इशाया नबी बताता है कि वो सलामती का रईस होगा, अमन का शहजादा होगा। और फिर ये भी जिक्र होता है कि वो वक्त आएगा कि शेर और बछड़ा इकट्ठे रहेंगे और कोई किसी को कोई दुख ना देगा,
लोग अपनी तलवारें तोड़कर द्रांतियां बना लेंगे, तलवारें तोड़ देंगे, द्रांतियां बनाएंगे। और इसका मतलब यह है कि तलवार मारने के लिए है, काटने के लिए है, ख़त्म करने के लिए है, तबाही के लिए है। लेकिन द्रांति फसल काटने के लिए है, इकट्ठा करने के लिए है और लोगों को अनाज देने के लिए है। जब वो वक्त आएगा कि लोग अपनी तलवारें तोड़ देंगे, द्रांतियां बनाएंगे, उस वक्त अमन होगा, उस वक्त सलामती होगी। और हम देखते हैं कि ये पेशन गोइयाँ हो रही हैं यीशु की आमद के बारे। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह आते हैं तो यीशु मसीह की पैदाइश से पहले जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है तो फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को आकर बताता है कि वो बेटा जो तुझसे पैदा होगा वो रूहुल कुद्दूस से होगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और उसकी बादशाहत का आखिर ना होगा। फरिश्ता बताता है कि बाकी बादशाहतें जितनी भी दुनिया की बादशाहतें हैं, हजरत दाऊद की बादशाहत भी है, उसका भी एक वक्त था, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतने सालों से लेकर इतने सालों तक उसकी हदें हैं। आज भी दुनिया के बादशाहों की हदें हैं। हमारी अगर हम वाघा बॉर्डर पर जाते हैं तो हम कहते हैं ये पाकिस्तान की हद है और ये हिंदुस्तान की हद है, ये कश्मीर है, तो हर चीज़ की हदें हैं। आपके अपने घर की भी हदें हैं, लेकिन यह है कि उसकी बादशाहत का आखिर ना होगा, वो कभी ख़त्म ना होगी उसकी बादशाहत। जो हम उस बादशाह की बादशाहत के मेंबर हैं जिसकी बादशाहत का कोई आखिर ना होगा। इसका मतलब ये भी है कि उसकी बादशाहत इस दुनिया में भी है और इसके बाद भी है, उसकी बादशाहत ख़त्म नहीं होने वाली। और हम मुकद्दस जब मरकज़ की इंजील पढ़ते हैं तो क्या बताया गया है हमें, उससे पहले मुकद्दस लूका की इंजील में ही यीशु की पैदाइश पर जब यीशु मसीह पैदा हुए तो फरिश्ते आसमान से आते हैं और वो गीत गाते हैं, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर नेक नियत इंसानों के लिए, आदमियों के लिए सलामती हो, ज़मीन पर नेक नियत। फरिश्ते यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर भी अमन और सलामती का गीत गाते हैं कि अब अमन का बादशाह, अमन का शहजादा दुनिया में आ गया है। तो हम देखते हैं कि अमन की बातें होती हैं और मुकद्दस मरकज़ के इंजील में पहले बाब में भी देखते हैं, लिखा है कि जब यीशु ने देखा कि यूहन्ना गिरफ्तार कर लिया गया है, मुकद्दस यूहन्ना गिरफ्तार कर लिया गया है, तो यीशु मसीह ने फिर अपनी मुनादी का ऐलान किया कि खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है, तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ, तौबा करो। जो यीशु मसीह में भी बताते हैं कि बादशाही आ गई है और यीशु की बादशाहत में जो कि अमन की बातें हैं, यीशु अपने कारकुनों को, अपने चाहने वालों को जो यीशु के पीछे चलते थे और चलेंगे और चलते रहेंगे, यीशु उनकी तरबियत करते हैं। और आमतौर पर अगर आप में से भी कोई पुलिस में जाता है तो उसकी पुलिस के मुताबिक तरबियत होती है, फौज में जाता है तो फौज के मुताबिक तरबियत होती है। यीशु मसीह मुकद्दस मत्ती के इंजील में यीशु मसीह पहला सबक अपने लोगों को देते हैं, यीशु मसीह अपने लोगों की तरबियत करते हैं। और लिखा कि यीशु मसीह ने बहुत बड़ा हजूम देखा, ऐलान किया कि यीशु यही हैं, और यीशु मसीह ने उनको फिर तरबियत देनी शुरू की और तरबियत में मुबारकबादियों से तरबियत शुरू की कि मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं,
मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं। यीशु मसीह ने यहाँ से अपने लोगों को तरबियत देनी शुरू की, ट्रेनिंग, कि जो मेरे पीछे चलेंगे वो रहम दिल होंगे, जो मेरे पीछे चलेंगे वो पाक दिल होंगे, जो मेरे पीछे चलेंगे वो सुलह कराने वाले बनेंगे। क्योंकि यीशु को भी पता है कि कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ झगड़े हो सकते हैं, लेकिन ये सुलह कराने वाले होंगे। इसके बाद इसी में जाकर आगे चलकर फिर यीशु बताते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि पहले जमाने में यह कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यीशु ऐलान करते हैं, और मैं तुमसे कहता हूं कि अब तुमने क्या करना है कि एक दूसरे को प्यार करो, सताने वालों के लिए भी दुआ करो। यीशु मुझे बताते हैं कि ये बात, क्योंकि दुनिया में इंसान हैं, हसद भी चलती रहेगी, लड़ाइयाँ भी होंगी, लेकिन तुमने एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, ताकि अगर कोई लड़ाई भी हो जाए तो वहाँ पर लोग एक दूसरे को मारे नहीं, एक दूसरे को ख़त्म ना करें, एक दूसरे को सर ना फाड़ें। और वही फिर बात आ जाएगी कि लोग तलवारें तोड़कर द्रांतियाँ बनाएंगे। ये वक्त आ सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इंसान है, लेकिन अब तुमने वो वाली तलवारें तो नहीं आपके पास, लेकिन ज़बान की तलवार दूसरी तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है। ज़ुबान की तलवार के ज़ख्म कभी मिटते नहीं हैं, मिटते ही नहीं जल्दी। बाकी तलवारों के ज़ख्म चलो भर जाते हैं, निशान रहते हैं, भर जाते हैं, लेकिन ज़बान की तलवार के निशान और ज़ख्म ये ना मिटते हैं ना भरते हैं। कई दफ़ा मरते दम तक बंदे को याद रहता है, उन्हें मैनू आया क्या सी, अज भी मैनू याद है, उन्हें आया क्या सी, याद रहते हैं। यीशु मसीह इसलिए शागिर्दों को तरबियत देते हैं एक नई बादशाह की। अजीजों, ये तरबियत के बाद यीशु मसीह उनको ये भी बताते हैं कि लोग नमाज पर जाते थे, नजराने भी लेकर जाते थे, लेकिन यीशु कहते मैं तुम्हें कहता हूं कि अगर तुम अपना नजराना भी अलतार पर ले आओ और तो तुम्हें याद आ जाए कि मेरे तो भाई के साथ मेरी नाराजगी है, नजराना छोड़कर उसे सुलह कर ले, क्योंकि खुदा को तुम्हारे चावलों की, नजरानों की, कोई 100 रुपए की, मोमबत्तियों की ज़रूरत नहीं है। खुदा इंसानों का खुदा है, खुदा इंसानों का खुदा है, खुदा इंसानों को प्यार करता है, खुदा ने इंसानों को अपनी शबीह पर बनाया है। तो उससे सुलह करना, जो ज़ख्म उसको लग गया है उसको ठीक करना पहले ज़रूरी है। उसको ज़ख्म जो लगा है उसको ठीक करना ज़रूरी है। और फिर यीशु मसीह आगे चलकर शागिर्दों को और भी यीशु अपनी बादशाहत के बारे बताते हैं, और बताते हैं कि बादशाही आ गई है, बादशाही आ गई है। यीशु लोगों को शिफा देते हैं, यीशु लोगों को ठीक करते हैं, ताकि लोग जिस्मानी तौर पर भी ठीक हों और ज़हनी तौर पर भी ठीक हों, उनके जहन भी ठीक हों, और लोग एक दूसरे को माफ़ करने वाले बने, एक दूसरे को कबूल करने वाले बने, और एक दूसरे का ख्याल रखने वाले बने। यीशु मसीह लगातार ये तरबियत देते हैं, और इस तरबियत में अब आज हम भी शामिल हैं। आज की तिलावत में क्या पढ़ा गया है इंजील मुकद्दस में, यीशु मसीह बताते हैं कि जब बादशाही में क्या होगा, जब खुदा अपने जलाली तख्त पर बैठेगा तो वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। फर्क इनमें थोड़ा सा ही है, फर्क थोड़ा सा ही है। भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, और एक ग्रुप ऐसा है जिनसे खुदा कहेगा कि जब मैं भूखा था तुमने खाना दिया, जब मैं परदेसी था मेरा हाल पूछने आए, बीमार था तो भी हाल पूछने आए। तो यीशु उनको बताते हैं कि आखिरी वक्त में जो इंसाफ का तराजू है वो मोहब्बत पर होगा, इंसानों से बेहतर सलूक पर होगा, कि आपने इंसानों के साथ सलूक क्या किया है,
तराजू वो होगा। आपने कितने पैसे कमाए इससे खुदा को कोई कर सकता। आपने शायद गिरजे के लिए शायद 2 देगें दी, लेकिन आपके जो भाई था उसके खिलाफ केस किया हुआ है, या उसका कोई रिश्ता तोड़वा दिया है, किसी रिश्तेदार का ही रिश्ता तोड़वा दिया है बुराइयां कर करके, तो खुदा को ना तो आपके चावलों की ज़रूरत है, ना इधर कोई 50 मोमबत्तियां चढ़ा जाएं उसकी कोई ज़रूरत है, बल्कि जो नुकसान आपने इंसानों का ही किया है कि किसी के घर में चुगलियां लगा लगू कर किसी का रिश्ता तोड़वा दिया, कोई ख़ानदान तोड़ दिया, किसी की वजह से कोई सेपरेशन हो गई, तलाक हो गए, तो खुदा तो वो परेशान है, खुदा उसके लिए परेशान है। खुदा की बादशाहत में तो इसकी ये थी ज़रूरत कि अगर तू कुर्बानगाह के पास चल जाए, वहाँ याद आ जाए कुर्बानी सब छोड़ जाकर उसे सुलह कर ली। जो खुदा की बादशाहत में इंसानों की बात, क्योंकि इंसानों की से खुदा की बादशाहत है, इंसानों के ज़रिए से, हम के ज़रिए, मेरे ज़रिए से, आपके ज़रिए से। इसलिए यीशु मसीह आज जब हमें दावत देते हैं, वो यही दावत देते हैं कि आओ हम एक ऐसी बादशाहत बनाएं जिसमें मोहब्बत हो, जिसमें प्यार हो, जिसमें कबूलियत हो, जिसमें एक दूसरे को माफ़ करने का जज्बा हो। जब तक इंसान है गलतियां होती रहेंगी, जब तक इंसान है उससे कोई ना कोई कसूर भी होता रहेगा, लेकिन जो खुदा में रहते हैं वो प्यार और अमन से रहते हैं, वो प्यार और अमन से रहते हैं, वो अपनी तरबियत करते रहते हैं, उनकी तरबियत होती रहती है, जहन की तरबियत होती रहती है, और वो खुदा की बादशाहत में। अजीज़ों, आज जब हम देखते हैं कि खुदा की बादशाही मोहब्बत की बादशाहत है, प्यार की बादशाहत है, और जब यीशु को पिलातुस के सामने हाजिर किया गया, उसने भी पूछा क्या तू बादशाह है। अब आप अंदाजा करें कि यीशु मसीह कटारे में खड़े हैं और पिलातुस के पास उसके फौजी सारे प्रोटोकॉल खड़ी है, तो यीशु कहते हैं मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं, ऐसी बादशाहत नहीं है, मेरी बादशाही सारी दुनिया की बादशाहत है। जहां जहां भी मेरी तालीम पर अमल करने वाले लोग होंगे, वहीं वहीं मेरी बादशाहत है। मेरी बादशाही इधर तक ही नहीं, इस कटहरे तक नहीं है कि बादशाह खड़ा है और उसके साथ 2-3 उसके सिपाही खड़े हैं, ये नहीं है। जहां पर भी मेरी तालीम पर अमल करने वाले लोग हैं, वहां वहां बादशाही। और जो खुदा की बादशाही आज आपके दिल में है, आपके घर में है, आपके घर में, क्योंकि आप अपने बच्चों को, ये छोटे छोटे बच्चे नमाज पर आए हैं, इन बच्चों को शुरू से ही आप बाप बेटा करना सिखाते हैं। इनको बताते हैं कि चलो दुआ करेंगे और ऐ हमारे बाप की दुआ पढ़ेंगे, और हमारे बाप की दुआ में ये छोटे छोटे बच्चे अभी से सीख लेते हैं कि तेरी बादशाहत आए, तो ये खुदा की बादशाहत है। जहां जहां भी, चाहे वो अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, कोई भी इलाका हो, चाहे जंगें लगी हों, जहां भी खुदा का नाम लिया जाएगा वहीं खुदा की बादशाहत है। तो बादशाही की कोई हदें नहीं हैं। और यीशु की बादशाहत, जब हम यीशु को बादशाह कहते हैं, आपके लिए और मेरे लिए, मैं सोचता हूं इतनी खुशी की बात है। और वो खुशी ये है कि वही हमें हर रोज़ हिम्मत देता है, जुर्रत देता है, ताकि हम मुस्तकिल मिजाजी के साथ नेकी के काम करते जाएं, और पहले तो अपने आप को भी प्यार करें, दूसरों को प्यार करें, और माफ़ करने वाले बने। यीशु की बादशाहत का देखिए अंदाज ये है कि यीशु मसीह भी सलीब पर थे, और दो डाकू हैं, डाकू यीशु के साथ, एक उस तरफ और एक इस तरफ, यीशु भी सलीब पर हैं। एक डाकू ने यीशु को देखा और उसने पहचान लिया
کہ المسیح یہی ہے. اور اس نے کہا اے خدا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اسے پتہ چل گیا کہ بے شک یسوع صلیب پر ہیں، یہی بادشاہ ہے. اس کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا. دنیا کے مطابق تو پیلاطوس ہیرودیس کے مطابق تو یسوع کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن اس کی بادشاہت کا اس دنیا میں ہی نہیں ہے. یہ بادشاہ دنیا تک نہیں ہے، یہ بادشاہ تو آسمانوں پر بھی ہے. جب تو اپنی بادشاہت میں آئی اور یسوع سے کہتے ہیں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، آج ہی. اور ہم رسولوں کے عقیدے میں بھی یہی پڑھتے ہیں کہ وہ خدا قادر مطلق باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے. وہ دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آئے گا. وہ زندہ ہے، وہ ہمارا منصف ہے. تو عدالت کے لیے جو آئے گا بادشاہ وہی ہے، وہی ہے. اور اسی نے جو آج تلاوت پڑھی گئی، اسی نے یہ کہا کہ پھر بادشاہ وہ جو اس کے سیدھے ہاتھ پر ہیں، جنہوں نے لوگوں کا خیال رکھا ہے، انہیں کہے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، اس بادشاہی کو حاصل کرو جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. وہ بادشاہی تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اس بادشاہی، اس خوشی میں شامل ہو. عزیزو آپ اور میں آئیں آج ہم دیکھیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا بپتسمہ ہوا، پھر ہم نے پاک شاکت حاصل کی، مسیحی مانی تعلیم حاصل کی، اپنے ماں باپ کے ساتھ گرجے آتے رہے، اور اب ہم بڑے ہیں، اب خود ہی آتے ہیں، اب اپنے بچوں کو بھی گرجے لے کر آتے ہیں. اور ہم خوش ہیں کہ ہم بپتسمہ کے ذریعے سے جہاں جہاں بھی کوئی انسان ہے ہم آپس میں ایک خاندان بن جاتے ہیں بپتسمہ کے ذریعے سے. اس کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں اور اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ آپ مسیحی ہیں، وہ بھی پتہ چلے، وہ کہیں گے چاہیے یہ کوئی اپنا ہی ہے. ایسے ہی ہو کہ نہیں، کوئی اپنا ہی ہے. تو اپنائیت محسوس ہو جاتی ہے کہ یہ ہم سب ایک ہی بادشاہت کے ہیں. آئیں آج ہم دیکھیں کہ کیا میرے گھر میں واقعی خدا کی بادشاہت ہے، اور اس بادشاہت کو ہم نے مضبوط کیا کرنا ہے. کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی بادشاہت کمزور پڑ جاتی ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ بچہ، کوئی گھر کا ایک آدھ افراد غصے والا ہو، اس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہو، اس کے غصے کی وجہ سے، تو خدا کی بادشاہی تھوڑی سی کمزور ہو جاتی ہے. پھر وہاں پر معاف کرنے والے نہیں، ڈرانے والے اور سہمے ہوئے دو گروپ ہوتے ہیں. ایک ڈرانے والا ہوتا ہے، دوسرے سہمے سے گزارا کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ خدا کی بادشاہ تو ہے لیکن کوئی شراب پینے والے بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر کا تباہ ہو گیا، بچوں کی فیسیں نہیں دی گئیں، اور ہو سکتا ہے کہ بیوی ناراض ہو کے چلی گئی، اور ہو سکتا ہے بندہ ادھر چلا گیا، کہیں چلا گیا. خدا کی بادشاہی ہے، تصویر ہم نے گھر میں لگائی ہے یسوع کی، لیکن بادشاہی ہے لیکن کچھ کمزور ہو گئی ہے. تو اس بادشاہی کو پھر مضبوط کرنے کے لیے خدا آج آپ کو اور مجھے بلاتا ہے کہ آج ہی اس بادشاہت کو ٹھیک کرنا ہے. آج ہی میں تیرے ساتھ جاؤں گا اور آج ہی تیرے گھر میں نجات آئی ہے. آج ہی، اب دور نہیں، انتظار نہیں کرنا، آج ہی تیرے گھر میں نجات آ گئی ہے. خود ہی اس کی شناخت کرنی ہے، کسی کی میں نہیں کر سکتا. مجھے نہیں پتا کسی کے دل میں کیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی شخص میرے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہا ہو لیکن آیا کسی غلط کام کے لیے ہو، مجھے کیا پتا. تو اس لیے اسی کو ہی پتا ہے، ہر ایک کو ہی پتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں اور میری نیت کیا ہے. اسی لیے ہی مبارکبادیوں میں پہلے سبق میں یسوع مسیح نے کہا مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہے، جس لیے کہا. تو یہ تو آپ کو ہی پتا ہے. جب آپ کو ہی پتا چل جائے گا کہ میرے دل میں یسوع کی بادشاہت کمزور ہو گئی ہے، میں ادھر ادھر باتوں میں چلا گیا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں شیطان کی پارٹی میں جا رہا ہوں. شیطان بھی تو اپنا کام کر رہا ہے.
शैतान आपके दिल को सख्त कर सकता है, दूसरों के खिलाफ उभार सकता है। हो सकता है कहे कि इन्हों आज सबक सिखाना है या उन्होंने सिखाना है, शैतान कर सकता है। तो जब हमें पता चल जाए मैं किसकी बादशाहत का मेंबर हूं और शायद दिल सख्त भी हो जाए, तो भी हमने पिछले हफ्ते की तिलावतों में पढ़ा, जैसे मैंने बाहर कहा था, हमारे पूरे साल की तिलावतों का सिलसिला देखें, पाक कैथोलिक कलीसिया का निज़ाम देखें, तरतीब देखें कि पिछले हफ्ते में हमने तिलावतें जो पढ़ी मकाशवा की किताब से पढ़ी गई और उसमें था कि मैं दिल के दरवाजे पर खटखटाता हूं, दिल के दरवाजे पर। अब जिसके दिल में ये आएगी, यीशु ने क्या कहा तिलावत में भी कि मेरी भेड़ियां मेरी आवाज सुनती हैं और मुझे जानती हैं और मैं उनको जानता हूं। तो जीजो जब यीशु आपके दिल पर, आप यीशु के हैं, तो जब दिल पर आवाज आएगी कि चल छड़ देना गल्लां नूं, लड़ाई लड़ूई ना करया कर, छड़ दे, गुस्से नूं भी छड़ दे, बुराई भी छड़ दे, बुराइयां किस दियां क्यों करना, बदनाम क्यों किसी नूं करना है, फायदा कोई भी नहीं, शराबां छड़ दे। तो क्या है, दिल पर हल्के हल्के दस्तक होती है, छड़ ही दे, बस खत्म कर दे। तो जो दरवाजा खोलेगा, लिखा मर्जी फिर भी तुम्हारी अपनी है, खुदा को जबरदस्ती नहीं करन दिया। खुदा ने उत्ते कोई छुरी छारी नहीं रखी कि दिल खोल के दिल च वढ़ना है, नहीं, ये नहीं। उसकी भेड़े उसकी आवाज पहचानती हैं, उसे पता चल जाता है कि मेरा यीशु ही है, यही मुझे कह रहा है, यही कह रहा है, छोड़ दे इन बातों को। वो दरवाजा खोलता है और लिखा है कि हम अंदर आएंगे, मैं भी, बाप मेरे साथ आएगा, हम उसके साथ रहेंगे, उसके साथ खाना खाएंगे, उसको फिर अपने साथ अपने मेज पर उसे बिठाएंगे, वो खुदा की बादशाहत का मेंबर होगा। इसलिए मेरी दुआ है कि खुदा आज जब आपके दिल पर, मेरे दिल पर, जब हम आज सुने जो बात, जो आयत आपको अच्छी लगती है, आप जब देखें कि यीशु नौ कर रहा है, आज शायद आप खुशी से कहेंगे, जैसे जब यीशु यरूशलेम में दाखिल हुए, लोगों ने होशाना के नारे लगाकर यीशु का इस्तकबाल किया, आज हम भी कहेंगे यीशु मैं ही हूँ, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, तू आ मेरे साथ, मेरी हदायत कर, मेरी रहनुमाई कर, जैसे तूने फरमाया है, मुझसे सीखो, मैं हलीम और दिल का फ़रोतन हूँ, मैं यही बनना चाहता हूँ। खुदा आपको अपनी बादशाहत के लिए कसरत से इस्तेमाल करे और आप आज और सारी ज़िंदगी अपने यीशु पर फ़ख्र करते रहें कि मैं यीशु की बादशाहत का मेंबर हूँ, मैं उसकी बादशाहत फैलाता हूँ, मैं उसकी बादशाहत को मजबूत करता हूँ, मसीह खुदावंद के वसीले से।